वो जो है वो आरजेडी का गांव है मतलब। अच्छा। वहाँ वोट मारने जाने पर एक तो दूर है मतलब 4 किलोमीटर। हाँ सब लोग पहुँच नहीं पाते हैं। हाँ। और जो पहुँचते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा का ये है कि हमारे गांव में बूथ होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गांव का संख्या कम है, करीब करीब 600 से ऊपर हमारा वोट बैंक है यहाँ का। बूथ भी कमरिया में तो काफ़ी दूर पड़ता है, ठीक ना। बूढ़े वृद्ध जो व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनको भी जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक ना। आप लोग अपने विद्यालय में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर बूथ का मामला है। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ से करीब करीब 4 किलोमीटर दूर पर बूथ है हम लोग का। हाँ। और वो जो है वो आरजेडी का गांव है मतलब। अच्छा। वहाँ वोट मारने जाने पर एक तो दूर है मतलब 4 किलोमीटर। हाँ। सब लोग पहुँच नहीं पाते हैं। हाँ। और जो पहुँचते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा का हमेशा तनाव बना रहता है। हाँ। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहीं जब बूथ आएगा तब हम लोग वोट मारेंगे, नहीं तो हम लोग आखिर आप लोग कभी आप वार्ड भी हैं यहाँ के, तो आप कभी यहाँ के स्थानीय प्रशासन या नेताजी लोग से मिले हैं कि आखिर हमारे यहाँ बूथ क्यों नहीं बन पा रहा है? हर जगह एप्लीकेशन दिए हैं, हर जगह मिले हैं, लेकिन तभी नहीं बना। पूरा कोशिश करने आखिर आपके यहाँ विद्यालय है, आने जाने के लिए रोड है, सब कुछ प्रशासन की सब सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बूथ क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों नहीं, हम क्या कहें, हम लोग सब हर जगह एप्लीकेशन देवे किए हैं। देखिए सब दिए हैं, हर नेताजी से मिले, हर जगह मिले हैं, लेकिन तभी कुछ नहीं हो पाया। यानी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप लोगों का जो आप वार्ड हैं, आप लोग के जो पंचायती चुनाव होता है, तो पंचायती चुनाव में आपके यहाँ बूथ बन जाता है। बन जाता है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में नहीं बनता है। नहीं बनता है। क्या लगता है कि यहाँ के प्रशासन कहीं ना कहीं आप लोगों कर रहा है तभी नहीं बन रहा है। हाँ। क्या मामला है, आप लोग एकत्रित हुए हैं अपने गांव के विद्यालय में? इसलिए कि यहाँ पर बूथ नहीं है तो हम लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। कितने दूर पर बूथ है यहाँ से? यहाँ से करीब 4 किलोमीटर है। हाँ। यानी आजादी के बाद से आप लोग वोट देने 4 किलोमीटर दूर जाते हैं। दूर जाते थे। इसी को लेकर आप लोग एकत्रित हुए हैं? इसी के लेकर हम लोग। आप इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग प्रशासन के पास गए थे? प्रशासन के पास तो नहीं गए थे, लेकिन हर जगह हम लोग ऑफिस में, जिला ऑफिस में, पीओ के यहाँ और जगह पर हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या करिएगा बाबा? वोट के लिए आप लोग आए हैं, आपका उम्र काफी ज्यादा है, शुरू से लेकर अभी तक, यानी आजादी के बाद आप लोग अपने गांव में वोट नहीं दिए, बूथ ही नहीं बना है। देखिए नौजवान साथी हैं, क्या कहिएगा, क्या मामला को लेकर के आप लोग एकत्रित हुए हैं? देखिए सर, ऐसा बात है कि हमारे गांव में बूथ नहीं है, और बूथ नहीं होने के कारण यहाँ से 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर मान लीजिए हम लोगों को जाना पड़ता है वहाँ वोट डालने के लिए। मान लीजिए कि युवा है, कोई चला गया, लेकिन जो बुजुर्ग है वो कैसे जाएगा, महिलाएं हैं वो कैसे जाएगी, समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है आजकल के परिवेश में कि हम लोग अदर जगह कहीं वोट डालने जाते हैं अपने गांव को छोड़कर, तो वहाँ पर झगड़ा झंझट का भी प्रॉब्लम बना रहता है। इसलिए हम लोगों को कहना यही है कि हमारे गांव में बूथ होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गांव का संख्या कम है, करीब करीब 600 से ऊपर हमारा वोट बैंक है यहाँ का। तो यहाँ पर बूथ होना लाजमी है, और बूथ के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग का कहना यही है कि बूथ नहीं तो वोट नहीं। अब की बार का नारा है? हाँ, अब की बार का नारा है विधानसभा चुनाव 2025 हाँ, बूथ दीजिए और वोट लीजिए। लोकसभा भी नारा था। यही नहीं, बूथ ना होने के कारण हम लोग पिछली बार भी बहिष्कार किए थे, ठीक ना। उस समय भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दिया था, उस समय भी न्यूज़ वगैरह में या फिर मीडिया पत्रकार लोगों को उनके यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से काफ़ी हमने प्रसारित हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई इस पर हुआ नहीं है। वो काफ़ी दूर पड़ता है, 4 से 5 किलोमीटर के लमसम दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे धक्का मुक्की खाना पड़ता है, लोकल लोग होते हैं। कहाँ जाते हैं आप लोग, कहाँ जाते हैं? कमरियाओं पंचायत, हम लोगों का पंचायत कमरियाओं है, ठीक ना। यहाँ से कमरियाओं, बूथ भी कमरियाओं है, तो काफ़ी दूर पड़ता है, ठीक ना। बूढ़े वृद्ध जो व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनको भी जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक ना। तो इसी वजह से हम लोगों ने पिछली बार भी ये आवाज़ उठाया था, नारा दिया था, बूथ नहीं तो वोट नहीं। और इस बार भी हमारा यही है कि जब तक यहाँ पे बूथ नहीं होगा तब तक हम लोग पूरे ग्रामीण जन सभी लोग एक मत होकर कोई भी वोट नहीं गया, सब लोग बहिष्कार। आप लोग बूथ नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर के पिछली बार बहिष्कार किए थे, तो कुछ अधिकारी लोग आए थे आप लोग के पास? अधिकारी लोग कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं है।
क्या मामला है? आप आवेदन लिए हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि हम बूथ के लिए आवेदन दिए थे 2023 में, कोई सुनाई नहीं हुआ। फिर 2024 में दिए, तभी सुनाई नहीं हुआ, और 2025 में भी दिए तो कोई सुनाई नहीं। इसलिए हम बहिष्कार करते हैं कि हम लोग जब तक बूथ नहीं होगा वोट डालने नहीं जाएंगे। क्योंकि विधानसभा में यही किए थे, कोई लोग वोट डालने के लिए नहीं गए, और विधानसभा में भी नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये कागज है पूरा। कहाँ दिए हैं आप आवेदन इसको? ये चुनाव पदाधिकारी जगदीशपुर, ये जिला पदाधिकारी खैरा में, और एक यहाँ पर है प्रखंड में। यानी तीनों जगह आप लोग आवेदन दिए हैं। विकास पदाधिकारी भी हैं। लेकिन आप लोगों की यदि मांगे, मान लीजिए कि एक बार आप लोग मांग किए थे, कोई नहीं सुना, अब की बार भी कोई नहीं सुनेगा, तो फिर आप लोग क्या तो कीजिए? नहीं सुनेगा तो हम नहीं जाएंगे। जब तक बूथ नहीं होगा तब तक वोट डालने हम लोग नहीं जाएंगे। कोई भी ग्रामीण जनता। परिचय अपना देते। मेरा नाम बलराम सिंह, गाँव, शिवालक टोला, पंचायत, कमरिया, जिला। जिला भोजपुर।